शिव को जानना, शंकर विश्वास है, शिव पूर्ण विश्वास है। मेरे शंकर भगवान को आधा विश्वास नहीं चाहिए। शिव जी को चावल का आधा दाना नहीं चढ़ता, शंकर जी को एक दाना चावल का चढ़ता है, पूर्ण चढ़ता है। शंकर भगवान को बेलपत्र पूर्ण चढ़ती है, पुष्प पूर्ण चढ़ता है, श्रीफल फोड़ कर नहीं चलता, पूर्ण चढ़ता है, क्योंकि मेरे शिव पूर्ण है। आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो, आप शंकर जी को अपना एड्रेस बताने के लिए जा रहे हो। शिव जी को अपने मन का भाव बताने के लिए जा रहे हो। और जब आप दिल से देवाधिदेव महादेव को, शंकर को, अपने भाव को व्यक्त करते हो ना, कहते हो ना दिल से, वो दिल से सुनता है। प्रतिदिन 33 कोटि देवता में केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव हैं, जो प्रतिदिन अपनी धर्म पत्नी के साथ नंदी पर सवार होकर प्रत्येक जल चढ़ाने वाले शिव भक्त के दरवाजे पर पहुंचते हैं और उसके लिए वो अग्रण्यता कर कर खड़े रहते। जिसके पांव में तकलीफ होती है, पांव में कष्ट होता है, दुख होता है, तो वो कुछ ना कुछ कुर्सी ढूंढता है। बोलो ढूंढता है कि नहीं ढूंढता? जम के बोलो जरा, ढूंढता है। टिकने की जगह ढूंढेगा। पांव में कष्ट है, तकलीफ है, टिकने की जगह ढूंढता है, कुर्सी ढूंढता है, सहारा ढूंढता है, आसरा ढूंढता है। फिर निवेदन है, पांव में तकलीफ है, कुर्सी ढूंढो, मना नहीं। शरीर में कष्ट है, टिकने के लिए आसरा ढूंढो, मना नहीं। पर जब दिल में दुख होना, तो शंकर के आश्रय के सिवा किसी का आसरा श्रेष्ठ नहीं। जब दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, हृदय जब कछोटा जाए, जब नेत्र से अश्रु बह रहे हों, तब उस समय पर केवल शिव नाम का उच्चारण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तब एक आश्रा शिव की शरणागति ग्रहण करो। एक बात पूछे, उत्तर दोगे? अरे बोलो तो जम के। ठीक है। बच्चे रात को चिल्ला रहे हैं, तुम्हें नींद आ रही है, मस्ती कर रहे हैं, तुम्हें नींद आ रही है, क्या करोगे? क्या करोगे? बच्चों को डांटोगे, चुप हो जा, समझ में नहीं आ रही तेरे को, नींद आ रही मेरे को। बच्चे परेशान करें तो बच्चों को डांट सकते हो, पर नींद आ रही है और मक्खी परेशान करे तो? भरचक नींद में फिर उड़ के आई। सोचो, बच्चे परेशान करके करें तो डांट सकते हो, पर मक्खी परेशान करे तो डांटोगे? हट,
एबली ना जाने कहां से आ गई, परेशान कर रही है। मक्खी को डांट सकते हो? नहीं। बस यही शिव पुराण कहती है, संसार परेशान करे ना तो उसको समझाया जा सकता है, पर ये मन जब परेशान करता है ना तो इसको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। मन को साधना, मन को साध लो तो बहुत समझ लेना कि जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त हो। मन सधे तो सधे, मन की साथ। और मन ही तो दुखता है। किसी ने अपशब्द कह दिया, मन दुख गया। किसी ने गाली दे दी, मन दुख गया। किसी ने ताने दे दिया, मन दुख गया। आस लगा कर बैठे थे उससे और उसने साथ नहीं दिया तो मन दुख गया। कितना तो कोई ये थोड़ी ना कहता कि उसने शरीर दुखा दिया, उसने मन दुखा दिया। मेरा मन दुखाया है, मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा हृदय तोड़ दिया, मेरा मन दुखा दिया। कोई नहीं कहता कि शरीर दुखा या मन दुखने की बात आती है कि मन दुखा। और मन जब जब दुखे तब तब शंकर की शरणागति में जाओ। एक बार का बात है, बड़ी सुंदर एक प्रसंग आता है। एक बनिए के घर में एक लड़की ने जन्म लिया, एक बेटी ने जन्म लिया। बनिया बड़ा खुश हुआ कि मेरे घर में स्वयं लक्ष्मी आ गई, स्वयं लक्ष्मी मेरे घर में जन्म ले गई। दुनिया के लोग ताना देते, अच्छा हुआ बनिया के घर में लड़की हो गई, एक लड़की हुई, दो लड़की हुई, तीन लड़की हुई, चार लड़की हुई, पांच लड़की हुई। लोग ताना देते, पर बनिया बड़ा खुश होता कि मेरे शंकर तूने बड़ी कृपा करी है, भोलेनाथ तूने बड़ी करुणा करी। दक्ष प्रजापति के यहाँ पर 60 कन्याओं का जन्म हुआ, तब एक कन्या सती जैसी आई जिसने शंकर भगवान के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मेरे घर में भी एक सती तो जरूर जन्म लेगी। ये बनिया सोचता, ये बनिया के मन में भाव उत्पन्न होता। हुआ समय, बनिया की बेटी पुरुरुवा इतनी समझदार थी कि वो भगवान शंकर की भक्ति में दिन रात डूबी रहती थी, शिव की भक्ति। एक बार बनिया का पूरा पैसा किसी व्यापार में लग गया और व्यापारी ने वो पैसा नहीं दिया। बनिया रोता रहता। पुरुरुवा कहती बाबू से, बाबूजी क्यों रोते हो, पिताजी क्यों रोना, यहीं पृथ्वी पर आकर ही तो आपने कमाया था और पृथ्वी में आकर ही आपने कमा दिया, तो फिर रोना क्या। पुरुरुवा, तेरी 5 बहनों का जब विवाह होगा, तू 6ठे नंबर पर है, तेरा विवाह होगा तो धन कहां से आए, कैसे धन आएगा, कहां से धन आएगा, कैसे दूंगा मैं, कैसे ले जाऊंगा मैं, कैसे परिणाऊंगा मैं। पुरुरुवा, हम जिस जगह पर बैठे हैं ना, हमारा नाम हमें बनिए से कहा जाता है, तो धन भी ढेर लगता है बेटी को ब्याहने के लिए। पुरुरुवा क्या सोचना, इसलिए दुख होता है, मेरा धन चले गया। पुरुरुवा ने कहा पिताजी, जिसने मृत्यु लोक में जन्म दिया है, जिसने भूमंडल पर मृत्यु लोक में जन्म दिया है, भगवान शंकर ने हमको पृथ्वी पर भेजा है। अगर जन्म उसने दिया है तो पेट भरने की जवाबदारी भी उसकी है, तो विवाह करने की जवाबदारी भी उसी की। जितनी जवाबदारी है सब शंकर की है। आप टेंशन क्यों लो, आप तो छोड़ दो शंकर भगवान के ऊपर कि मेरा आपकी कृपा से सब काम, बस आप शिव जी पर छोड़ो। बेटी मेरी ये 6 बेटी हैं,
पुरुरवा ने कहा, पिताजी यही तो कह रही हूं, आप कह रहे हो मेरी 6 बेटी हैं। उस शंकर भगवान से पूछो जिसके शिवलिंग पर जो जल चढ़ाता है। शिव महापुराण की उमा खंड कहती है, जो शंकर के शिवलिंग तक पार्वती है उमा, हिमालय राज की पुत्री है, शैल पुत्री है उमा, जो मेरे शिवलिंग पर भूलवश भी जल समर्पित कर देता है वो मेरी औलाद कहलाता है, मेरी संतान, वो मेरी औलाद है, मेरी संतान है। पुरुरवा कह रही है, पिताजी आप कहते हो मेरी 6 पुत्रियां हैं, वो देव अधिदेव महादेव को तो जो जल चढ़ाता है वही उसकी संतान कहलाती है। बेटियां कितनी, कितने बेटे, इसलिए तो हम आपको कहते हैं कि आप सब कुबेरेश्वर बाबा की बेटियां हो, दामाद हो, मेरी जीजियां हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटियों, ये शिव के पुत्र हुआ, शंकर की संतान हो। आप भगवान देवाधिदेव महादेव की संतान हो, आप भगवान शिव की औलाद हो। पुरुरवा ने कहा, आप कहते हो कि मेरी 6 बेटियां हैं। पुरुरवा कहती है, यही भ्रम है आपका कि आप अभी भी हमको अपनी बेटी कहते हो। पिताजी जिस दिन आपके मुख से निकलना चालू हो जाए कि मेरे शंकर की बेटी हो, आओ इधर, शिव की बेटी कह दो ना, शंकर की बेटी, शंकर की पुत्री। एक पत्र है, देखिए, मैं सविता मुकेश मालवीय नागपुर से हूं। कहीं बैठी हो? सविता मुकेश मालवीय नागपुर से, नागपुर से। मेरा मोबाइल नंबर ये है, गुरुदेव शादी के 5 साल तक इंतजार करा, आ जाओ बच्चे को लिया, 5 साल तक इंतजार करा शादी के, बच्चा होगा। 10 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। 15 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। 16 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। 17 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। पर सारे डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखकर दोनों की जांच कर कह दिया कि संतान प्राप्ति नहीं होगी। आईवीएफ करवाया डॉक्टर से पूछकर, वो भी सफल नहीं हुआ। जब आईवीएफ भी सफल नहीं हुआ, निराशा हाथ लग गई। तब किसी ने कथा के बारे में बताया, मेरी मम्मी सासू जी ने बताया कि सियोर वाला महाराज कहते हैं कि कथा के पंडाल में कथा सुनने पर कुबेरेश्वर भंडारी 3 महीने में फल देता है। मैंने व मेरे पति ने नागपुर की कथा पंडाल में 5 दिवसीय कथा को सुना व पशुपति व्रत साथ में किया। मेरा तीसरा व्रत हुआ ही था कि मुझे खुशखबरी प्राप्त हो गई और 10 अगस्त को मेरे घर में 18 साल के बाद औलाद की प्राप्ति हो। ये हमको लगता है। उस बेटी ने एक लाइन लिखी, मैंने कुबेरेश्वर बाबा से कह दिया था कि मैं आपकी बेटी हूं, हमारा संबंध हम उससे जोड़े तो, हमारी रिश्तेदारी हम उससे जोड़े तो। हम अपने संबंध को परमात्मा से जोड़े तो। आप सबको लगता है ये दुकान मेरी है, ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, नाते रिश्ते कुटुंब कबीला सब मेरा है। जिस दिन तुम्हारे मुख से निकलने लगेगा कि ये पूरा परिवार, ये पूरा घर, ये हमारा जितना भी वैभव है, ये सब शिव का है, सब का, सब शिव। मुख से निकले हम सब इकट्ठे शंकर जी के पट्टे, हमारा है क्या? सब शिव का।
तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। जीवन में भगवान से विनय करते रहो। पुरुरवा कह रही है ये मान लो कि तुम्हारी 6 बेटी नहीं, शिव की बेटियां हैं। जब हमारा घर परिवार कुटुंब नाते रिश्ते सब शिव से जुड़ जाएंगे तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव से जुड़, संबंध शिव से जोड़। फिर निवेदन है आप यहां से जाओ ना और कोई तुमसे पूछे कि कहां से आई है तो कह देना मायके से आई हूं, मेरे कुबेरेश्वर बाबा के घर से आई, वो मेरा मायका है। वो मेरा मायका है। एक सीहोर की एक बेटी ने पत्र लिखा था, शायद पत्र यहां पर है कि नहीं पता नहीं। सीहोर की एक कोई बेटी ने पत्र लिखा था कि कोई इंग्लिशपुरे की मालवीय बेटी है, उसने पत्र में लिखा था, वो गुरुजी निवेदन है, हम इंग्लिशपुरे में रहते हैं, अगर वो बेटी होगी तो उसके स्मरण में होगा। सीहोर की बेटी है, इंग्लिशपुरे की, मालवी है। यहाँ पत्र वो है, आ जाओ बेटी। उसमें वो लिखती है, गुरुजी ये रुद्राक्ष उत्सव पेपर के समय पर आता है, एग्जाम के टाइम पर। संभव संभव 18 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत तो वो बेटी ने लिखा कि गुरुजी एग्जाम के टाइम पर कथा होती है, ये हमारे बाबा के यहाँ जाना ही नहीं हो पाता परीक्षा देते देते। मैं उस बेटी से कहूं, जरूरी नहीं कि परीक्षा के समय पर पढ़ाई बहुत जरूरी है, विद्याध्ययन बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, और इतना पढ़ो कि हमारे सीहोर का और कुबेरेश्वर धाम का नाम आगे चलकर और रोशन। ऐसे अध्ययन करो, दुकानों में हो, जहां हो, बैठकर बाबा से प्रार्थना जरूर करो। बहुत दूर दूर से आए हो आप लोग, बाबा से यही प्रार्थना है कि जो तेरे दरबार में आया उसकी झोली खुशियों से भर जाना। ये दूसरी बार फिर 3 महीने में आए, ऐसी करुणा कर दो। शिव कृपा है, प्रेशर नहीं है। बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करो, निवेदन। जहां जगह मिले वहां बैठकर सब साथ में बोलना, हृदय से बोलना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो,
विश्वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, दया करने वाला कृपालु शिव, पुरुरुबा अपने पिता से कहती हैं, आप अपना मान रहे हो इसलिए दुख है। आप अपना मानना छोड़ दो, शिव का मानना, शंकर। यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी बच्चे बैठे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कई नवयुवक लड़के, कई नवयुवक लड़कियां, बेटियां, बेटा, यहां से जाते समय, कल जब आप यहां से जाएं तो कंकर शंकर की भूमि को हाथ लगाकर प्रणाम कर कर कहकर जाना, बाबा मैं तेरी औलाद हूं, धक्के मत खाने देना, तेरी औलाद हूं, हाथ पकड़कर मुझे मंजिल तक जरूर पहुंचा देना, ये तेरी। शिव से कहो, शंकर से कहो, ओगड़दानी से, भगवान शंकर से, भाव से कहो। और जब दिल से कहोगे तो वो दिल से सुनेगा। जो दिल से अब कहो तो सही उसको। भगवान शंकर को प्रार्थना तो करो, निवेदन तो करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर तक जाना जरूरी है, शिव मंदिर तक पहुंचना जरूरी है। और जो शंकर भगवान के मंदिर तक चला गया, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने चला गया, समझ लो उसका घर का एड्रेस शंकर के पास पहुंच गया और शिव उसके दरवाजे तक पहुंच। और उर्वा कह रही हैं, पिताजी आप अपना मत मानो, आपकी 6 लड़कियां हैं, आप शंकर की कह दो कि ये शिव की हैं, शंकर की पुत्री हैं, शिव की बेटी। जीवन का सबसे बड़ा एक भाव अंदर से व्यक्त होता है कि ध्यान देना कि मधुमक्खी और मनुष्य एक जैसा है। कौन कौन? जम के बोलो, जरा जम के बोलो। मधुमक्खी और मनुष्य। मधुमक्खी फूल का रस लेकर आती है, रखती जाती है, इसको परसों खाऊंगी, इसको आगे में खाऊंगी, और फूल का रस चुन चुन कर मधुमक्खी घर भर देती है, घर। और मनुष्य भी ऐसा है। मनुष्य एक वो आज सवेरे हम लिख रहे थे, ये जितना कथा का स्मरण करना होता है तो पहले सारे पुराणों में से उसको लिख लेते, तो लिखते 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 पेन की स्याही समाप्त
अच्छा, पहले के समय में पेन आता था ना, वो साई वाला, तो उसमें कांच लगा होता था, तो बाहर से ही दिख जाता था कि इतना बच्चा है, इतना बच्चा है। तो जब परीक्षा देने जाते थे ना, तो देखते रहते थे, अभी बच्चा है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। और पेन खाली होने के कतार पर आ जाता, वो दिखता था। दुनिया के लोगों को लगता है कि तिजोरी भर ली, मकान भर लिया, घर भर लिया, परिवार भर लिया, कुटुंब भर लिया, अपना व्यापार, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, ये सब भर ली, पर उसको ये समझ में नहीं आता कि इनको भरने में तेरी पूरी जिंदगी खाली होती चली गई, पूरी जिंदगी एकदम खाली। कई लोग कहते थे कितना जोरदार घर है, भरा पूरा घर है। अरे उसको देखो जो अंदर है, जिसने पूरा गवा दिया। जिसने पूरा गवा दिया। मधुमक्खी जोड़ती जाती है, मधुमक्खी जोड़ती जाती है, और मधुमक्खी जोड़ती 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 आखिरी में रोज सोचती है, परसों के दिन खाऊंगी मैं, परसों के दिन खाऊंगी। तुम्हारे जैसी है मधुमक्खी, और अपन सब एक जैसे। कहीं से कोई आइसक्रीम फ्रिज में रख दो, परसों खाना हो, अभी सर्दी हो रही है ना, परसों खाना हो, परसों तक आइसक्रीम ऐसी हो गई कि आइसक्रीम भी कह रही अब मत खा। डंडी अलग है, आइस अलग है, और क्रीम अलग है। वो भी कह रही है अब मत खाओ, अलग हो। आप और हम बस यही विचार करते रहते हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरह, परसों बस, परसों खाऊंगा, परसों बस बस बस। और मालूम पड़ा एक दिन मधुमक्खी का छत्ता कोई दूसरा तोड़ लिया और खा गया। मधुमक्खी हाथ मल रही, मैंने जिंदगी भर जोड़ा और आखिरी में खाया दूसरे ने। उसी तरह हम भी ये जोड़ वो जोड़, वो जोड़ वो जोड़, बच्चे रख रहे एप्पल का फोन और पिताजी लगे कीपैड में, उसमें भी नेटवर्क ही नहीं आ रहा। कुबरेश्वर दाम, उसमें भी नेटवर्क नहीं। अब कल हमसे कोई कहे कि गुरुजी ऐसी व्यवस्था तो करो कम से कम धाम के ऊपर कि नेटवर्क रहे। हमने कहा जिसका नेटवर्क महादेव से होता है उसका नेटवर्क सब दूर से टूट जाता है। यहां एक ही नेटवर्क रहता है, घर के फोन भी नहीं आएंगे ना तुम्हारे फोन जाएंगे। इसलिए कुबरेश्वर धाम आने से पहले, रुद्राक्ष उत्सव में आने से पहले अपने घर के लोगों को कहकर आया करो, चिंता मत करना, मेरा नेटवर्क उससे मिलेगा, बाकी के नेटवर्क सब टूट जाएंगे, सारे नेटवर्क खत्म हो जाएंगे, मेरा नेटवर्क उससे जुड़ जाएगा। अब एक कोई माता जी का कोई एक पर्स गिर गया होगा, रास्ते में मिल गया होगा, उसका नाम कोई छाया ऐसा कुछ था उनका, और वो लातूर के माँ की थी। तो उसका फोन पे फोन तो आए, उसका फोन भी हो, वो फोन पे फोन आए, पर उठाए तो बात ही नहीं हो, नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है। फिर हमने उसको कार्यालय पर भेजा, पत्थर वाले, कहीं बैठी होगी तो ले जाएगी। उसमें उसका आईडी रखा, पर्स के अंदर उसका आधार कार्ड रखा, ले जाएगी। उसका मोबाइल अच्छा बढ़िया वाला वो भी था। सब नेटवर्क नहीं है। बाबा कहता है यहां आने के बाद मेरे से नेटवर्क मिलाओ, बाकी के सारे नेटवर्क भूल जाओ, फिर किसी से मिलेगा तुम्हारा। मुझसे मिलाओ, मेरे पास आयो। हम तो बाबा के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे चल, ये
जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। जिसका नेटवर्क बाबा से है, याद रखना, मधुमक्खी जोड़ती 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 खाता कोई शहद को और है, हम भी ऐसे ही हो गए, बस जोड़ा 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 जोड़ा, बस जोड़ जोड़, इसके बाद खाया किसी और। पर मधुमक्खी जैसा क्रम मत करना, मधुमक्खी जैसा प्रयास करना जिंदगी में। फिर निवेदन है, आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। आप किसी को दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। आप किसी को अठन्नी नहीं दे सकते, मत दो। पर जो तुमने कमाया है उसका कम से कम 2, 5 या 10% खुद ने कमाया तो खुद पर खर्च तो कर लो, स्वयं पर खर्च कर लो। बेचारी मां के पास में साड़ी अच्छी आ गई, संभाल के रख दी, संभाल के रख दी। किसको दूंगी? बेटी को, बेटी को, बेटी को। अब उसको कौन समझाए मां को? तू जो साड़ी संभाल कर रख रही है, जब तक लड़की बड़ी होगी फैशन चले जाएगा, दूसरी डिजाइन आ जाएगी और बेटी कह देगी मम्मी ओल्ड फैशन। तो उसके समय पर ये ओल्ड होगा, पर तेरे समय पर तो आज गोल्ड है बहन, आज तेरे समय पर गोल्ड है। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। आज हमारा समय, आज हमारी सत्ता है, आज हमारा समय है। और उस सत्ता का, उस समय का, उस पद का, उस कुर्सी का आज तुम्हारे पास में है, उसका स्मरण रखिए। आज शरीर ठीक चल रहा है, उसका फुल आनंद है, फुल भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, कथा में, सत्संग में। कितना आप लोग चल चल के रेलवे स्टेशन से, कई बार इतना भीड़ है, इतना शुभ भक्त है, इतना शुभ भक्त है कि ऑटो मिल नहीं पा रहे, तो लोग बैग रख रख के पैदल पैदल सिर पे चले जा रहे, सिर पे रख चले। भजन गाते 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 गाते, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। और चले आ रहे, और मुंह पे मुस्कान देखिए उनकी। मैं कहूँ आस्था चैनल वालों से, एलईडी पर दिखा रहे हैं क्या? इनके चेहरे की मुस्कान देखो तुम लोग एलईडी पर, देखो जरा। पैदल चले आ रहे हैं रेलवे स्टेशन से, जहां साधन मिल जाए वैसे, और चेहरे की मुस्कान देखिए उनकी। मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता लेकर चले। और चेहरे की मुस्कान कम नहीं है, क्यों? ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे हो। और रुबा यही कर रही है, पिताजी आप अपने भरोसे पर मत रखिए कि मेरे 6 लड़कियां हैं, मेरी 6 बेटियां हैं। कहो मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे
विठले सेवा समिति की सीहोर नगर इकाई जैसे भोजन भंडारा यहाँ चल रहा है, वैसे ही सीहोर नगर इकाई के सेवकों ने रेलवे स्टेशन पर भोजन भंडारा चलाया और जाने वाले यात्रियों को केवल खिलाया ही नहीं, उनके साथ बांध कर भी दिया कि ये रास्ते में एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत सहजता, ये श्रेष्ठता होना चाहिए। जोड़ा छोड़ा जोड़ा छोड़ा, वो श्रेष्ठता शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा मेरे सीहोर नगर के सारी पत्रकारिता को, सारी सोशल मीडिया को, जिन्होंने इस कथा को जनमानस तक, घर घर तक पत्रकारों ने पहुंचाया। संपूर्ण पत्रकार संघ को, जिनकी कलम ने इस रुद्राक्ष महोत्सव को जनमानस तक भेजा, जनमानस तक। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, पुरुरुवा ने कहा आप अपनी बेटियों को शिव की बेटी क्यों नहीं कर देते? तब बनिए की दृष्टि में आया कि अब बेटियों के विवाह का जब समय आया, तब बेटी पुरुरुवा ने कह दिया कि शंकर की बना दो हमको शिव की। शिव शंकर की बना। और भगवान शिव की आज बनिए ने शिव मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करते हुए जलाधारी पर हाथ रखकर कह दिया, शंकर अब मैं, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा घर मेरा नहीं है, मेरे शिव तूने जन्म दिया है, तेरा है, मैं तो कुछ जानता भी नहीं, अनजान हूं, बस तू है जो मेरे परिवार को संभाल सकता है, और कोई नहीं, केवल तू। एक पत्र है, देखिए बड़ा सुंदर है। मेरा नाम रानू शर्मा है, मैं रूठियाई जिला गुना मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोलेनाथ को धन्यवाद देती हूँ, कहीं बैठी हूँ। रानू शर्मा, रूठियाई जिला गुना मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। मोबाइल नंबर ये है। मेरे भोले बाबा का मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। भोलेनाथ जी की कहीं बैठी हूँ तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाइए। बाबा ना जाने कितनी प्रतियोगिता परीक्षा दी पर सफलता नहीं मिली, असफलता ही मिलती रही। 2022 में मम्मी के कहने पर शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मेरी माँ आप पर विश्वास करती है और मेरा बेटी से कहना है, उनसे कहना कि सीहोर वाले महाराज पर विश्वास नहीं, शंकर जी पे पूरा विश्वास करना। विश्वास करती हैं। बाबा, मेरी माँ ने कहा कि एक बार पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुन। मैं 12/6/2023 को भोपाल वाली शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, और भोपाल के पंडाल में बैठकर जब मैंने कथा सुनी, आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा शिक्षक वर्ग में प्रथम में चयन हो गया और मैं शिक्षिका बन गई। ये मेरे बाबा की कृपा, ये मेरे शंकर की कृपा। और एक पत्र देखिए, बड़ा भाव से लिखा है। मेरा नाम संगीता काकड़े है, मेरे पति का नाम राजू काकड़े है। मैं नरसिंह नामदेव जिला हिंगोली की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं नामदेव जिला हिंगोली
की रहने वाली हूं। गुरुदेव, मेरी शादी 2002 में हुई थी और 2002 में मेरी शादी हुई, तब से मुझे बच्चा नहीं था। हमने बहुत सारे डॉक्टरों से बात की, 2 बार टेस्ट भी करवाया, पर लेकिन कुछ फल नहीं मिला। मुझे बच्चा नहीं था। मुझे तो तानों की बात मानो जैसे बाढ़ जैसी आती थी। लोग अपशब्द कहते, ताना देते। फिर एक दिन मेरी बुआ की बेटी आपकी शिव महापुराण की कथा के बारे में बताई, पशुपति व्रत करो, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। मेरी माता जी ने मेरे लिए 5 पंडाल में शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से निवेदन करा, गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते होंगे कि कुबरेश्वर बाबा क्या दें क्या ना दें, कंकर शंकर पूजन कर कर गई, पशुपति व्रत किया, पंडाल की कथा सुनी और बाबा की कृपा से 23 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। 23 वर्ष के बाद, जिस बच्चे का मैं फोटो लगा रही हूं, 23 वर्ष के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मुझे संतान की प्राप्ति हुई। 23 साल। एक शिव शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, बड़ा भाव से लिखा है किसी ने। मेरा नाम गुड़िया पांडे है, मेरे पति का नाम संजीव कुमार पांडे है। मैं बलिया जिला उत्तर प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बलिया जिला उत्तर प्रदेश से आई हूं। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे को जन्म से ही मिर्गी के दौरे की बीमारी थी। उसे बार बार दौरे आते रहते थे। उसे हमने कई जगहों पर अनेक डॉक्टरों को दिखाया गया गुरुजी, पर दौरे बंद नहीं होते। तब मेरी मौसी ने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर कथा सुनाते हैं अब सियोर वाला महाराज। तब से गुरुजी मैं भी कथा रोज सुनती हूँ। कथा सुनने के कुछ ही दिन बाद रुद्राक्ष महोत्सव 2023 में हम सीहोर आए और हमें यहाँ से रुद्राक्ष भी प्राप्त हुआ। आपके बताए सभी उपाय करती हूँ गुरुजी। मैं रोज भोलेनाथ जी का जल लाकर बेलपत्र बच्चे को देती हूँ गुरुजी। अब मैं क्या बखान करूं भोले बाबा का। मेरे बेटे को मिर्गी का दौरा आना पूर्ण तरह से बंद हो गया। अब उसको दौरे नहीं आते, अब उसको मिर्गी के दौरे नहीं आते। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। बिदल उत्पल 2 असुर ऐसे थे जिन्होंने पार्वती जी को गलत दृष्टि से देख लिया था और पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर उनके प्राणों को हरा था। तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शंकर की कथा नहीं। इसलिए भटिंडा पंजाब वालों 6 मार्च से 12 मार्च तक जो भटिंडा पंजाब में 1 बजे से 4 बजे तक कथा होने जा रही है, उसको ध्यान से प्रेम से आनंद से सुनो। दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं जिसका निवारण नहीं हो। अगर सर में दर्द है तो उसकी भी दवा है, तो दुनिया में कोई भी समस्या है तो उसका हल एक लोटा जल।
एक लोटा जल। जिनके यहाँ 38 वर्ष के बाद संतान आई है वो भी आ जाए। हाँ, आ जाओ, आ जाओ आप। एक लोटा जल समस्या का हल है। आप उस शिव को स्वीकार करें, शिव की अविरल भक्ति को धारण करें, शंकर का भजन, शिव स्मरण करें। क्या नाम है? जब दवाई ना लगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई को खाना प्रारंभ करिए। दवाई लगना शरीर में प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है। आगे वर्णन आया तारकासुर के प्राण भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने हरे। फिर वर्णन आया तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष के 3 पुत्र, और उन तीनों के प्राण हरने के लिए भगवान शंकर पशुपति नाथ बने। जीवन में जब कोई अच्छा अपने जीवन में होता है तो अपन सबको बताते हैं। एक झारखंड के एक भाई हैं जिन्होंने एक जन सरोकार, एक पत्रिका उनकी निकलती है। कहाँ बैठे हैं? बैठे हैं। जन सरोकार एक पत्रिका निकलती है। उस पत्रिका में उन्होंने पूरी मैगजीन में इस पत्रिका की पूरी मैगजीन में उन्होंने पूरे कुबरेश्वर धाम का एक एक कंकर का एक एक वर्णन पूरी मैगजीन में किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने कुबरेश्वर धाम की एक पत्रिका, एक मैगजीन छापी है। झारखंड में ये मैगजीन छपी है और पूरे कुबरेश्वर धाम का, इस मैगजीन में पूरे कुबरेश्वर धाम का एक एक तत्व का वर्णन किया गया। और मैं साधुवाद दूंगा उनको जिन्होंने ये मैगजीन छापी है, जन सरोवर कर। इस मैगजीन को उन्होंने कुबरेश्वर धाम का पूरा वर्णन करते हुए छापी और झारखंड और बिहार में ये मैगजीन घर घर पहुंचाई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा जिन्होंने इस मैगजीन को छापा और पूरे झारखंड में ये 18 राज्यों में जाती है। पूरे साउथ एशिया की ये मैगजीन है और जिसको छापकर इस मैगजीन को कुबरेश्वर धाम का पूरा वर्णन इस मैगजीन में करा गया और जिसको इस मैगजीन को पूरे क्षेत्रों में वितरण किया गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद मैं देता हूं और जन सरोकार जो मैगजीन छापी गई है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने इतनी सुंदर मैगजीन झारखंड और पूरे साउथ में जनमानस में कुबरेश्वर धाम का वर्णन लिखकर इस मैगजीन के माध्यम से पूरे क्षेत्र को, पूरे झारखंड, बिहार आदि सारे क्षेत्र को, साउथ के क्षेत्र को कुबरेश्वर धाम से जोड़ा। बहुत बहुत तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इन तीनों का भगवान शिव पशुपति नाथ बनकर संहार करते हैं। एक बात का स्मरण रहे, आज कथा का 6ठा दिवस है, कल कथा का विराम दिवस। कल मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा सब अपने पिता के घर से विदा लेंगे। सुबह 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 11 बजे विराम हो जाएगा। सुबह 6 बजे जो सुबह की आरती होती है रुद्राक्ष महोत्सव शिवलिंग की, वो सुबह 6 बजे हो जाएगी। 6 बजे
रुद्राक्षेश्वर महादेव का आरती हो जाएगा। एक निवेदन रहेगा कल आरती के लिए और आज शाम को भी कि मंदिर प्रांगण में पहले से इतनी भीड़ भरी पड़ी हुई है, आपसे निवेदन है पंडाल में रहकर ही आरती का आनंद लेना, वहां ज्यादा संख्या में मंदिर प्रांगण में ना पहुंचे। दूसरा, आप दर्शन करो, मना नहीं है। सुबह 6 बजे बाबा की आरती हो जाएगी, 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी प्रातः में, टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर 11 बजे सब लोग आराम से भोजन प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने गंतव्य की ओर जाइएगा और बड़े प्रेम से बाबा से प्रार्थना कर कर जाइएगा। किसी बहन बेटी के अगर पर्स चोरी चले गया है, उनके पास जाने का अगर पैसा नहीं है, तो 4 या 5 तारीख में समिति जैसा हर साल करती है, उनका रेल का टिकट कटाकर उनके गांव तक समिति के खर्चे से भेजा जाएगा। अगर किसी का मोबाइल पर्स चले गया है, पैसे नहीं है गांव तक जाने के लिए, और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं उत्तर प्रदेश की कई जीजियों को, कई जगह से महाराष्ट्र की बेटियों को, जिनको पिछली बार यहाँ से भेजा गया था किराया देकर। मैं उनके चरणों को नमन करता हूँ और उन्होंने डबल किराया यहाँ वापिस समिति में जमा कर दिया आकर कि हमारे पास बैग नहीं था, चले गया था, तो बाबा ने हमको यहाँ से भेजा था। निवेदन है आप लोगों से, ट्रेन का टिकट बाबा कराने वाला, बाबा भेजने वाला, टेंशन लेकर मत जाना, चिंता कर कर नहीं जाना। बाबा के धाम से जाना तो ऐसे जाना, अगर आपके पास में है टिकट का पैसा, जाने का पैसा, तो बड़े खुश होकर जाना कि बाबा अगली बार अगर मैं आऊं तो अगर मेरे पास वाले को भी जरूरत पड़े तो मेरे अपने हाथ से देकर जाऊं और उसको सहयोग कर पाऊं। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, दिल से विनय करो, दिल से निवेदन करो, शिव स्वीकार करेगा, शंकर स्वीकार करेंगे। सुबह 8 बजे कथा प्रारंभ होकर 11 बजे विराम की ओर जाएगी। बाबा पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात होते हैं। शिव शिव प्रणाम। हर हर शिव तत्व से, भगवान शंकर की शरणागति से, शिव की कृपा से भगवान पशुपतिनाथ के रूप में विख्यात होते हैं। और बड़े आनंद से भगवान गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। सभी लोग 2 मिनट बैठे रहो, अभी आप लोग 5 मिनट बैठे रहो। आशीष जी का कहना है कि सब लोग बहुत संख्या में हैं, तो एक भजन के साथ में एक बार स्तुति और करवाओ, क्योंकि आज स्तुति करने के लिए केवल एक ही बार मौका मिला है, इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग बैठे रहेंगे। रिद्धि सिद्धि श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजा। भगवान श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला डाल रहे हैं। अब रिद्धि सिद्धि ने वही जयमाला भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में डाली। हर हर। हमारे बीच में माननीय मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महोदय श्री विश्वास भैया सारंग जी पधारे हैं, और हमारे क्षेत्रीय विधायक सीहोर जिले के बड़े आनंद में सबके हृदय में निवास करने वाले श्री ईश्वैया राय जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। साथ में ही हमारे सीहोर नगर के नगर पालिका अध्यक्ष भैया प्रिंस जी राठौर जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सबका साधुवाद स्वागत। विश्वास भैया की भोपाल की जो कथा हुई थी वो ऐतिहासिक कथा हुई थी, एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने बहुत सुंदर कथा का आयोजन भोपाल के अंदर।
हमारे आस्था के कालू भैया भी आए हुए हैं, उनको भी मैं, जो आस्था में दिव्य और भव्य हमेशा आयोजन कराते रहते हैं। कालू भैया मैं एक भजन के बाद में स्तुति और फिर हमारे बीच में जो अतिथिगण आए हैं उनके 2 मिनट का उद्बोधन आप और हम श्रवण करेंगे बड़े आनंद के साथ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया, मेरे भोले ओ भोले। हमारे मन में श्री राजीव जी गुजराती जी गंगा नहाने को मैं काशी नगरिया, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया, सोना ने ओ भोले तेरी काशी में सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है, उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरिया, उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरिया। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने दिल की बात बाबा से अपने मन का भाव, आज छठे दिन का आशीष का कहना है कि गुरुदेव दिल से बाबा को प्रार्थना करते हुए भाव से निवेदन, सभी लोग बैठकर एक बार बाबा को हृदय से अपने मन का भाव व्यक्त करेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव
ले, 50 रुपए से ज्यादा का नहीं है, कहीं बीच में घड़ी नहीं हो जाए। एक मोटरसाइकिल देखी, पेट्रोल नहीं देखा है, ऊपर की सुंदरता देखी, बड़े बड़े बाल देखे, थोड़ी बहुत बॉडी साड़ी देख ली, पर अंदर का दिल नहीं देखा रही तूने। मोटरसाइकिल देखी पर पेट्रोल नहीं देखा, स्वरूप देखा पर दिल नहीं देखा, परिवार देखा पर मेरा सनातन धर्म नहीं देखा, तो काय की जिंदगी तेरी, किस बात का जीवन। केवल एक सुंदरता, केवल, और बाद में फिर रोए, फिर कितना हंगामा हुआ, कितना, फिर कहीं का कुछ, फिर वो कट रहे मर रहे, फिर हंगामा हो रहा, न डिबेट चल रहा, न टीवी पे चल रहा, न मोबाइलों पे चल रहा, न ये चल रहा, न वो चल रहा, न इसको ये बोलो, न उसको वो बोलो, न फालतू की बात। शिव पुराण तो कहती है, शंकर जैसी जिंदगी जीने का प्रयास करना। शंकर का तत्व क्या कहता है, रहो सब में, मिलो सबसे, पर भरोसा, विश्वास, दृढ़ता अपने माता पिता के चरणों की होना चाहिए, शिव के तत्व की होना चाहिए। हम मिलने में मना नहीं करेंगे, हम कहीं जाने से मना नहीं करेंगे, तुम्हारी विद्या से मना नहीं करेंगे, तुम्हारी पढ़ाई से मना नहीं करेंगे, तुम्हारी नौकरी से मना नहीं करेंगे, तुम्हारी सर्विस से मना नहीं करेंगे। तुम अपनी विद्वत्ता को धारण करो, बेटी हो, अपने जीवन को जियो, अलमस्त होकर जियो, अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन, अच्छा कॉलेज, अच्छी विद्या अध्ययन करो, अच्छी नौकरी पाओ, पर अपनी बुद्धि को मत बिगड़ने दो, अपने चित्त को मत बिगड़ने दो, अपने व्यवहार को मत बिगड़ने दो। हम अपने चित्त को नहीं सुधार पा रहे हैं महाराज। बहुत राजस्थान की पावन धरा है, मारवाड़ की भूमि, इस राजस्थान की भूमि का एक जीवन का एक पहनावा रहा है। इस राजस्थान की माताओं का एक पहनावा पूरे भारत को सीख देता है, पूरे भारत को। इस भारत की नारी, राजस्थान का जो पहनावा है, ये पूरे भारत को सीख देता है। आज भी राजस्थान की नारी जो लुगड़ा, चौली, घूंघट, वस्त्र जो धारण करती है, वो मर्यादा में करती है, और वो मर्यादा पूरे भारत को देती है, पूरे भारत को। राजस्थान अपने परिधान से, राजस्थान अपनी वेशभूषा से, राजस्थान अपनी मर्यादा से, राजस्थान अपने संस्कारों से, राजस्थान अपने भोजन से, राजस्थान अपने शिलाखंडों से, और राजस्थान अपने आए हुए मेहमानों के आतिथ्य से आज भी भारत में जाना जाता है। ये आतिथ्य से जाना जाता है, यहां का आतिथ्य बड़ा प्रबल है। हम किस जगह रह रहे हैं, हम किस सनातन धर्म में रह रहे हैं, और अपने धर्म को त्याग कर हम दूसरे धर्म में चले जाएं, अपने धर्म को छोड़कर हम दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाएं, अपने धर्म को छोड़कर हम दूसरी जगह चले जाएं। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ, वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। जिस माँ ने जन्म दिया, 9 महीना कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा करा, दुनिया के ताने सुने, बड़ा करा, कॉलेज भेजा, स्कूल भेजा, तुम उसके नहीं हुए तो दुनिया के किसके हो गए? अपने भीतर के बल को जियो, त्यागो। किस चीज का त्याग होना चाहिए? गलत विचारों का। अरे एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, अगर आपके दिमाग में अगर बैठ जाए तो अच्छी बात है, हम तो कह दिए, शिव पुराण है, कथा कहने में। एक दारू पीने वाला अच्छे व्यक्ति के साथ रहता है, और अच्छा व्यक्ति जब दारू पीना चालू नहीं करता तो दारू पीने वाला अच्छे वाले व्यक्ति को छोड़ देता है। बोलो छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? फिर वो किसको ढूंढता है?
बोलो बोलो जम के बोलो जरा, वो दारू पीने वाले को ढूंढे। मदिरा पीने वाला, नशा करने वाला, दारू पीने वाला, गलत व्यसन करने वाला, अच्छे व्यक्ति को छोड़कर व्यसनी को ढूंढ लेता है। तो हमारा निवेदन है, जब वो तुम्हें छोड़कर व्यसनी को ढूंढ रहा है, नशे वाला नशे वाले को ढूंढ रहा है, तो तुम सनातन धर्म के होकर भगवत भजन करने वाले अपने सनातन धर्म वाले को क्यों नहीं ढूंढ लेते, जो दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाते हो। एक नशा करने वाला दूसरे नशे वाले को ढूंढने का प्रयास करता है। आप अपने धर्म का एक अनुकूलता क्यों नहीं पाते। हम तुमसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि तो आज तक इस व्यासपीठ ने नहीं कहा कि तुम मंदिर नहीं जाओगे तो नरक चले जाओगे। आज तक इस व्यासपीठ ने ये नहीं कहा कि तुम भगवान का भजन नहीं करोगे तो नरक चले जाओगे, क्योंकि नरक हमने भी नहीं देखा, तो हम आपको क्यों कहे कि तुम नरक चले जाओगे। हाँ, अलवर वाले अगर घूम के आए हो तो बात दूसरी है, पर हम तो नहीं गए। हम आपसे कभी ये नहीं कहे कि तुम अगर मंदिर नहीं जाओगे तो यहां चले जाओगे, मंदिर जाओगे तो बैकुंठ चले जाओगे, दान करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, सत्कर्म करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। हमने बैकुंठ की कभी चर्चा नहीं करी, क्योंकि हम बैकुंठ भी नहीं गए। तुम लोग गए हो तो बात दूसरी है। ना हम नरक गए ना बैकुंठ गए, पर शंकर भगवान की इस भूमि पर हम रह रहे हैं, देव अधिदेव महादेव की धरा इस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि बैकुंठ भी यही है और नरक भी यही है। आप अच्छा कर्म करोगे तो यहीं पर दिख जाएगा, और बेकार कर्म करोगे तो यहीं पर दिख जाएगा। हमें दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहीं इस भूमि पर, इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में जैसा कर्म करोगे वैसा फल पा जाओगे। अच्छा कर्म करिए। मत बुरे कर्म कर, गाओ जरा, सब बोलो, सब बोलो, जितने तीनों पंडाल के सब बोलो। मत बुरे कर्म वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म को अच्छा करने का प्रयास करो। जिस दिन तुम श्रेष्ठ कर्म करना चालू करोगे, हाँ, दुनिया कहे कहती रहे, दुर्वासा बाबा ने भगवान कृष्ण पर खीर फेंकी, अपनी झूठी खीर फेंक दी, दुनिया के लोगों ने हंसा, द्वारकाधीश के नगरवासी ने ताना दिया, संत है, ऋषि है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, साधक है, उपासक है, तो क्या ऐसा करेगा, खीर फेंक दी द्वारकाधीश पर। और ये शंकर जानता है कि मैंने खीर क्यों फेंकी है, शिव जानते हैं कि खीर क्यों दी है, इसके शरीर पर कवच दिया है, मेरा द्वारिका नाथ के प्राण न छूटें उसकी व्यवस्था करी है, ये शिव जानते हैं। क्यों वेद व्यास जी ने लिख दिया कि शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं, शंकर भगवान पर चढ़े हुए प्रसाद का मात्र दर्शन करने से हमारा दुख कष्ट और रोग समाप्त हो जाता है, शिव जी का प्रसाद दूसरी रात्रि तक नहीं रखा जाता। शंकर भक्त, आप लोग 16 सोमवार के उपास करे होंगे, 16 सोमवार करें किसी ने, जिन ने करे जरा हाथ उठाना। अरे बहुत सारों ने करे ने, प्रणाम जी जी आपको, और मेरे भाइयों को भी दंडवत प्रणाम। आप लोगों ने 16 सोमवार करें, उसमें लिखा है शंकर भगवान का चूरमे का जो प्रसाद बनता है, उद्यापन का जो प्रसाद बनता है, उसको एक रात्रि नहीं रखा जाता। ये 16 सोमवार की कथा में लिखा है, ये 16 सोमवार के उद्यापन में लिखा है, शिव का प्रसाद एक रात्रि नहीं रखा जाता। क्यों? शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, शिव का प्रसाद सामने आया और तुमने ये विचार करा कि इसको मैं बाद में खाऊंगा, उसका भी दोष हो जाता है। शिव का प्रसाद आया, उसको तुरंत पालो, प्रणाम कर लो, नमन कर लो, उससे भी हमारे ताप दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो ये शिव तत्व को पाने का तरीका हमारा शास्त्र बताया। अब दुनिया के लोग कहें क्या जल चढ़ाने से कुछ फल मिल सकता है? ये एक अलवर की कोई माता ने पत्र लिखा,
मेरा नाम राधा देवी है, गांव अराबा, जिला बाड़मेर, बाड़मेर, अराब जी, गांव अराब, जिला बाड़मेर, निवासी अलवर। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम राधा देवी है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दोनों तीनों पंडाल में कहीं पर भी बैठी हो तो हाथ हिला। राधा देवी, गांव अराबा, जिला बाड़मेर, निवासी हूं, अलवर में रहती हूं। मुझे 2009 में कैंसर हो गया था, जयपुर में ऑपरेशन हुआ, फिर वापिस फेफड़ों में पानी भरकर फिर वही रोग बता दिया गया। 20 दिन दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती रही, फिर दवाइयां शुरू हो गई पर आराम नहीं था। मेरी भतीजी को मालूम पड़ा टीवी के माध्यम से कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, एक बेलपत्र पाने से रोग ठीक होता है। मेरी भतीजी ने जब बताया तब मेरे घर के लोगों ने जल चढ़ाकर बेलपत्र मुझे लाकर देना चालू करा। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टर ने कहा था ये दूसरी बार का कैंसर ठीक नहीं होगा। शिव की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं, इसलिए बाबा को यहां नमन करने के लिए। ये शिव तत्व है, औघड़ी है, उसकी भक्ति, उसका विश्वास। एक पत्र और आया है किसी का, देखिए। शर्मिला चौहान, तहसील महेंद्रगढ़, गांव पाली, महेंद्रगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो। शर्मिला चौहान, तहसील महेंद्रगढ़, गांव पाली, महेंद्रगढ़। मोबाइल नंबर लिखा है जिन्होंने। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर 3 पंडाल में से कहीं दूसरे पंडाल में भी हो तो दिख गई क्या? आप ही हैं? हाँ जी, हाथ हिला। साथ में बच्ची लाई हैं क्या? गुरुजी, मैं क्या बखान करूं। कई साल हो गए थे, 8-9 साल से संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आपके तकलीफ है इसलिए संतान नहीं होगी। कई बार टेस्ट पे भी करवाया पर उसका कोई फल नहीं हुआ। तब एक बार किसी ने बताया कि मोबाइल पर एक क्लिप आई जिसमें सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग था और पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन। कोई तुमसे पूछे कि सत्यनारायण जी की कथा कहां से निकली है तो आप बता सकते हो स्कंद पुराण से निकली है। स्कंद पुराण में सत्यनारायण भगवान का चरित्र वर्णन किया गया। कितने लोग हैं जिनके यहां सत्यनारायण भगवान की कथा होती है? कभी तो हुई होगी। हुई है? चलो रखो। सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी है? पंडित जी जब भी कथा सुनाते हैं उसमें 5 अध्याय सुनाते हैं। बोलो। पहला अध्याय सुनाया, एक ब्राह्मण के घर पर एक लक्कड़हारे ने कथा सुनी। बोलो सही है कि गलत है? दूसरा अध्याय, फिर कथा सुनकर उसने कथा सुनी। फिर तीसरा अध्याय, उसने कथा सुनकर उसने कथा सुनी। फिर चौथा अध्याय, उसने कथा सुनी और उसने कथा सुनी। पर वो कथा थी कौन सी? जो सत्यनारायण जी की थी, जो सबने सुनी, पर आज तक वो 5 अध्याय में नहीं आई। तो वो कथा कौन सी थी? तो कोई तुमसे पूछे तो कह देना शंकर भगवान को जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने ढूंढना प्रारंभ करा। भगवान विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर गए। केतकी का फूल, गाय, सबको लेके ब्रह्मा जी आए
नीचे खड़े हुए भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम्हें भगवान शंकर के चरण मिले? तो भगवान विष्णु ने कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले। शंकर भगवान के सामने भगवान नारायण ने सत्य बोल दिया था, इसलिए उनका नाम सत्य नारायण हो गया। तब भगवान विष्णु ने जैसे ही सत्य बोला तो 33 कोटि देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, हाथ जोड़कर स्मरण करा, स्तुति करी। एक सुंदर कलश को सजाकर उस पर श्रीफल रखकर आम पत्र को लगाकर केल पत्र के साथ में भगवान विष्णु की आराधना करना प्रारंभ करी। और भगवान विष्णु की जब आराधना करी तो यही आराधना जब करना प्रारंभ करे तब उनको कदली फल मेवा का भोग लगाया, क्योंकि तुमने सत्य बोला है। सत्य बोलने वाले की पूजन संसार में होती रही है, इसलिए भगवान नारायण की उस दिन से पूजन प्रारंभ हो गई। अब कोई तुमसे पूछे कि सत्यनारायण जी की कथा कौन सी थी, तो तुम बता देना कि कथा ये थी, और वो 5 अध्याय तो कथा के क्रम के। आपने जितनी बार भी सत्यनारायण जी की कथा सुनी होगी उसमें बताया होगा उन्होंने कथा करवाई तो उन्होंने कथा करवाई तो उन्होंने कथा करवाई। वो कथा कौन सी थी? वो कथा ये। अब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा, आपको भगवान शंकर का सिर मिला? हाँ। आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। दुनिया के सारे मंदिर में, दुनिया की सारी भूमि पर, दुनिया की सारी जगह पर जाकर झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर भगवान के सामने झूठ बोलोगे तो जिंदगी नरक जैसी निकल जाएगी, पूरी जिंदगी। ये अदालत, ये पंचायत, ये पंच, ये तो सब बाद में बने। इससे पहले तो गांव के लोग निर्णय कराने के लिए शंकर जी के मंदिर लेके जाते थे। बोलो रे, जितने बैठे हो पुराने, सबको मालूम होगा। जरा सा कोई काम बिगड़ा, चल शंकर जी के मंदिर में उठा गंगा जली और कह दे कि तूने ऐसा नहीं करा। ना पहले पंचायत होती थी, ना पहले अदालत होती थी, ना कोई निर्णायक मंडल होता था, केवल एक निर्णय होता था, शंकर जी के मंदिर में ले जाकर खड़ा कर देते थे और उठा गंगा जली और कह दे तूने ये नहीं करा। कारण क्या था? क्योंकि स्कंद पुराण, शिव पुराण, गर्ग संहिता, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, सारी पुराण एक बात कहती है कि दुनिया में कहीं पर भी झूठ बोल लो, पर शंकर के द्वार पर झूठ मत बोलना। शिव के द्वार पर झूठ बोला तो जिंदगी नरक हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने शंकर जी के सामने झूठ बोल दिया। और क्या झूठ बोला? कि मुझे शिव जी का सिर मिल गया। ब्रह्मा जी ने जैसे ही बोला तो शंकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी ने बात स्वीकार नहीं करी। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल से शंकर भगवान के सामने भगवान विष्णु ने पूछा, बोल केतकी, क्या ब्रह्मा जी को सिर मिला है? शंकर भगवान का। केतकी के फूल ने कहा, ब्रह्मा जी ने तो सिर का दर्शन कब से कर लिया था। केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया। शंकर भगवान की आकाशवाणी हुई, हे केतकी के फूल, हे केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर भगवान पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है, पर भगवान देवाधिदेव महादेव पर कभी नहीं चढ़ता, कभी नहीं चढ़ता, कभी। कितना सुंदर वर्णन लिखा है स्कंद पुराण में कि आप भगवान शिव को चढ़ाने के लिए कोई सामान ना मिले तो आप 3 बार ताली बजा कर आ जाओ, पर केतकी का फूल कितना भी सुंदर हो और कितना भी अच्छा हो, पर शंकर भगवान को चढ़ा कर मत आ। तुझे श्राप देता हूं केतकी।
इतनी देर में ब्रह्मा जी बोले ये आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो गौ माता से पूछो कि गाय बता क्या ब्रह्मा जी को सिर नहीं मिला। इतने में गौ माता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया कि ये आकाशवाणी झूठी है। ब्रह्मा जी को शंकर भगवान के सिर का दर्शन हुआ है। इतना सुना तो क्रोध आ गया शंकर भगवान को। शिव जी ने श्राप दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जगत की मां कहलाती है, तू जगत की मां कहलाती है, दुनिया तुझे पूजती है। गौ माता दुनिया तेरे चक्कर में पड़ी रहती है, लोग तुझे पूछते हैं, तू दुनिया में मां कहलाती है। तूने झूठ बोला है गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा, पर जिस मुख से तूने झूठ बोला है तेरा वो मुख अपूज्य माना जाएगा। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होती है, पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से होती है। गाय की परिक्रमा पूंछ से प्रारंभ होकर पूंछ पर विराम होती है। पूंछ से चालू होगी, पूंछ पर विराम। और सनातन हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं, कन्यादान आगे से, वस्त्र दान आगे से, सारे दान तुम जितने दान करना चाहो, पिंड दान, अन्न दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, कन्यादान, मुद्रा दान, जो दान करना चाहो सब आगे से होते हैं। सनातन हिंदू धर्म में केवल गौ माता का दान, गौ माता का दान कैसा होता है जो पीछे से होता है। गाय की पूंछ पकड़कर करना पड़ता है, क्योंकि इसने झूठ बोल दिया था, ये झूठ बोली। एक झूठ व्यक्ति को कहां लाकर छोड़ दिया। ब्रह्मा जी नहीं माने, ब्रह्मा जी ने फिर कहा यह आकाशवाणी झूठी है। भगवान शिव को क्रोध आ गया, शंकर भगवान ने पैर के नख को तोड़ा और नख को तोड़कर फेंका। काल भैरव प्रकट किया। भविष्य पुराण में एक बात मिली, उसका स्मरण करिएगा। जितनी भी कथा इससे पहले बाकी हैं उसमें यह प्रसंग नहीं आया। आज ये प्रसंग आपके बीच में आया है तो थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आस्था चैनल वाले भी जितने सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस अशोक नगर की पावन धरा पर सुन रहे हैं। भविष्य पुराण कहती है पांव के अंगूठे का नख जब भी काटो, उसको काटते समय कोई देखे ना, और दूसरा उसको कहां फेंका गया है उसका स्मरण परिवार के व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। कारण भविष्य पुराण कहती है हमारे पैर के नख का अंगूठा का नख, पैर का जो अंगूठा है उसका जब हम नख काटते हैं और काटकर हम उसको फेंकते हैं, उस पर से जितने मनुष्य, जितने जीव निकल कर जाते हैं, जितने जीव निकल कर जाएंगे, जितने मनुष्य निकल कर जाएंगे शरीर में, उतने मनुष्यों को गिन लीजिए और उतने रोग इस मानव के शरीर में मृत्यु के पहले आते ही हैं। ये निश्चित है, भविष्य पुराण के अंतर्गत। कई लोगों को बड़ा शौक रहता है पांव के नख काटने का, या माताएं तो हमेशा लगी रहती 24 घंटा वाय घसने में है। तो निवेदन है कि आप पांव के नख काटो, मना नहीं है, पर उस पांव का नख अगर कटा हुआ है, अंगूठे का नख अगर कटा हुआ है, उस अंगुष्ठ के कटे हुए नख को तुम कहीं गटर में, नाली में, कहीं किसी ऐसी जगह पटको जिस पर किसी का चरण ना आकर पड़े। जितना अगर कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति उस नख पे से निकल कर जाएगा, उतना शरीर में मरने से पहले जितने लोग लांग कर गए हैं उतना शरीर में रोग आएगा, ये निश्चित है। उस रोग को काटने
मरने से पहले, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का शरीर हर 10 वर्ष में बदल जाता है। 7 बार मृत्यु से पहले यह मानव का शरीर बदलता है। जब यह मानव का शरीर बदलता है तो इसके अंदर का जो पाप है, इसके अंदर का जो पाप कर्म है, वो 3 जगह से निकल कर जाता है। एक मल के द्वारा, दूसरा नख के द्वारा, तीसरा केश के द्वारा, बाल के द्वारा। क्यों? गया जी में तर्पण करने जाते हैं, पिंड देने के लिए जाते हैं, हरिद्वार में पिंड देने के लिए जाते हैं, ब्रह्म कपाली करने के लिए बद्रीनारायण जाते हैं, या घर में कोई चले जाता है तो कहा जाता है बाल देना पड़ेगा। आखिर कारण क्या है? इस केश में, इस बाल में ऐसा है क्या? नाखून काटोगे तो दर्द नहीं होगा, चमड़ी के पास से काटोगे तो चमड़ी में दर्द होगा, पर नाखून बड़ा है उसको काट कर देखना, दर्द नहीं होगा। बाल चमड़ी के पास से काटोगे तो दर्द होगा, पर बाल वैसे ही काटोगे तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि पाप कृत्य में जो लिप्त होता है उसको जब नष्ट करा जाता है तो उसमें दर्द का भान नहीं होता, उसमें दर्द का कम नहीं। महाराज शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे का नख तोड़ा, फेंका, काल भैरव प्रकट हो गया। काल भैरव ने अपने अंगूठे का नख तोड़कर जो फेंका तो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लुढ़कते 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 गया तो भी ब्रह्मा का मुख से झूठ ही निकल रहा था। बार बार ब्रह्मा जी कह रहे थे ये आकाशवाणी झूठी है, ब्रह्मा झूठ बोलते हुए जा रहे थे। ब्रह्मा जी के सिर कटने से जो रक्त निकला, रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा है। कौन सी नदी है? कर्मनाशा। इलाहाबाद से काशी के बीच में, ये लखनऊ आदि के पास में से होती हुई कर्मनाशा नदी बहती है। यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नदी के चारों तरफ बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ मत धोना, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें नहाना नहीं। भारत की भूमि पर केवल एक नदी है कर्मनाशा जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, कोई पक्षी अपनी चोंच नहीं डालता। केवल कर्मनाशा ऐसी नदी है जिसमें कोई जीव जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के रक्त से बनी है। अगर कोई भूल से भी कर्मनाशा नदी का पानी उसके शरीर पर पड़ जाता है तो जिंदगी में जितना पुण्य करा होता है, जितने व्रत, उपवास, साधना, दान, पुण्य जितना करा होता है, केवल कर्मनाशा नदी का एक बूंद पानी शरीर पर पड़ने से वो सब नष्ट हो जाता है। कर्मनाशा ब्रह्मा जी के रक्त से बने। ब्रह्मा जी ने झूठ बोलना बंद नहीं किया, तब भगवान विष्णु ने आकर ब्रह्मा को चुप करा और भगवान शंकर की आराधना करी, हे शिव कृपा करिए, भोलेनाथ कृपा करिए। शिव जी ने पूछा क्या हुआ नारायण? नारायण कहते हैं आप ब्रह्मा जी को क्षमा कर दो, ब्रह्मा जी को क्षमा करो। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को क्षमा तो कर दिया, पर भगवान विष्णु ने कहा ये ब्रह्मा जी का जो सिर कटा है, लुढ़क कर गया है, झूठ बोलने वाला ये सिर जो लुढ़क लुढ़क कर गया है, इस सिर का कुछ कर दो, क्योंकि ये संसार में पड़ा रहेगा, लोग इससे नफरत करेंगे, आप कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा भगवान नारायण आप कह रहे हो तो मैं वर देता हूं, ब्रह्मा जी का ये सिर वट वृक्ष बनेगा, बड़ का पेड़ बनेगा। इस वट वृक्ष के नीचे किसी देवता की पूजन भले नहीं होगी, पर मैं इस वट वृक्ष के नीचे विराजमान होऊंगा और मेरा नाम वटकेश्वर महादेव होगा। मेरा नाम
बटकेश्वर महादेव, सुनो ब्रह्मा जी, मैंने तुम्हारे सिर को सही कर दिया, बड़ का पेड़ बना दिया, अब आप संसार के लोगों के लिए कुछ वर प्रदान करो जिससे जीवों का कल्याण हो। जीवों का कल्याण हो। आज अगर यादव परिवार कथा करवा रहा है, डॉक्टर कृष्णपाल जी अगर कथा करवा रहे हैं सांसद महोदय, तो ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये किसी एक के लिए शिव महापुराण की कथा नहीं है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व। महाराज भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी अब आप संसार के हित के लिए कुछ करिए। ब्रह्मा जी ने वर दिया, बट वृक्ष के नीचे जो अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान, तर्पण आदि कादि कर्म करेगा, उसके पूर्वजों का मृत्यु लोक में कोई अंश नहीं रहेगा और वो देवलोक में जाकर विराजमान हो जाएंगे, पितृलोक से उनकी मुक्ति हो जाएगी।